आप सभी का एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल पे स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर शमशेर सिंह आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितने लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कितनी देर के लेने चाहिए और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में क्या क्या आता है जो हम शुगर फ्री टेबलेट्स लेते हैं। सो बेसिकली पहले हम बात करते हैं कि जो हम शुगर लेते हैं उससे क्या प्रॉब्लम होती है। जब भी हम शुगर को एक्सेसिव अमाउंट में, जिसको हम चीनी कहते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू टेक इट इन द एक्सेसिव अमाउंट, तो ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। द बेसिक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू कैन टेक डेली इज अबाउट 12 to 13 टी स्पून्स। 12 से 13 चमचे हम डेली अगर शुगर का लें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम उसका इनटेक मोर देन 15 और 17 स्पून कर देते हैं पर डे तो उसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हमारा जो 1 टीस्पून होता है उसमें 4 ग्राम के आसपास जो शुगर है वो कैरी होती है। सो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर आप 12 से 13 स्पून खाते हैं, उसके टीस्पून खाते हैं, तो आप उस सेफ लिमिट में चलते हैं। सो दैट बेसिकली शुगर इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी एज ए सोर्स ऑफ ग्लूकोज। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है, एनर्जी की ज़रूरत रहती है, इसलिए हम शुगर का इनटेक करते हैं। बट जब ये एक्सेसिव में हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, बोन डिफॉर्मिटीज़ है, टीथ प्रॉब्लम्स है और कई और सारी जो हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स है, अर्थराइटिस है, दीज आर एसोसिएटेड विद द हाई इनटेक ऑफ द शुगर। डायबिटीज़ में हम वैसे भी जो नॉर्मल शुगर रहती है उसको इनटेक हमें कम करना चाहिए, चाहे वो वाइट शुगर है चाहे वो ब्राउन शुगर है। बेसिकली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम आर्टिफिशियल शुगर्स यूज़ करते हैं जो टेबलेट मार्केट में आती हैं। आप जानते हो कि जिसको भी डायबिटीज़ होता है तो वो कहता है कि मैं तो शुगर फ्री टेबलेट लेता हूँ। तो एक्चुअली उसको हम शुगर फ्री टेबलेट क्यों कहते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है कि जो शुगर उसमें नहीं होता। तो बेसिकली रियली इट इज़ राइट दैट वो शुगर फ्री होते हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज और दे आर सम टाइम प्रोसेस्ड और सिंथेसाइज्ड। उसमें हमारे 3-4 टाइप के जो नेचुरल शुगर्स रहते हैं, जैसे हम शुगर फ्री गोल्ड टेबलेट देखते हैं, ये भी मार्केट में आती हैं। दूसरा हम शुगर फ्री नेचुरल टेबलेट देखते हैं और तीसरी जो हमारी रहती है शुगर फ्री ग्रीन टेबलेट्स, जिसको हम कई बार स्टीविया टेबलेट्स भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की हमारी शुगर फ्री टेबलेट्स रहती हैं। मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दे देता हूँ कि आपको ये कितनी लेनी चाहिए, इवन दो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़, कब तक लेनी चाहिए और किस किस पर्सन को ये इनटेक नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली ये जो मिथ है उसके बारे में पहले बता दूं कि जो शुगर फ्री टेबलेट का मिथ है कि इसमें शुगर होता है, तो उसमें शुगर नहीं होता। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा ये कहते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं उससे कई लोगों को कैंसर होती है, डायबिटीज़ और बढ़ती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आती है, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। दीज ऑल आर मिथ। ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो शुगर है, जो स्वीटनर्स हैं, जहाँ जो आप टेबलेट चाय में, कॉफ़ी में, जहाँ कहीं भी किसी चीज़ में डाल के लेते हैं, तो वो शुगर फ्री टेबलेट्स हैं। हम पहली की बात करते हैं जिसको हम शुगर फ्री गोल्ड टेबलेट्स कहते हैं। आपको पता है ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है, वन इज इन द टेबलेट फॉर्म, अनदर इज इन द पाउडर फॉर्म। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो जब ये मार्केट में आया था अराउंड इन 2000, तो उसके बाद कई ऐसे मतलब देयर वर सम स्टडीज़, कुछ ऐसी स्टडीज़ पब्लिश हुई जिन्होंने कहा कि इसके बहुत साइड इफेक्ट है, हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेने चाहिए। बट ऑल दीज आफ्टरवर्ड दे फाउंड टू बी रॉन्ग। उनका कोई भी जो मेन कंक्लूजन था वो यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने ये नहीं देख पाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे या नहीं, बट इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। बट ऐसा जरूर रहता है कि कुछ कंडीशंस में हमें शुगर फ्री टेबलेट नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की जो एज है 1 to 2 ईयर है, बिलो देन 2 ईयर एज है, तो आपको शुगर फ्री टेबलेट उसको नहीं देनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में शुगर फ्री टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। जहाँ कुछ और लिटिल बिट कंडीशंस है, आप सीवियर किडनी डैमेज से सफ़र करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कुछ टाइप की जो शुगर फ्री टेबलेट है उसको अवॉइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट टाइप की शुगर फ्री टेबलेट है जिसको हम शुगर फ्री गोल्ड टेबलेट कहते हैं, जहाँ पाउडर कहते हैं, ये अस्पार्टम होता है। एक्चुअली अस्पार्टम इज मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स। ये आपके 2 अमाइनो एसिड से बना होता है, दैट इज अस्पार्टाइल
एंड फिनाइल एलानिन। ये आपके जो दो अमाइनो एसिड हैं, अस्पार्टाइल या अस्पार्टम जिसको कहते हैं, एंड फिनाइल एलानिन, ये अस्पार्टम को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये शुगर नहीं है, दीज आर द अमाइनो एसिड्स विच आर एक्टिंग एज ए स्वीटनर्स इन योर बॉडी। अगर हम दूसरी बात करें कि हमें कितनी टेबलेट शुगर फ्री गोल्ड की डेली हम ले सकते हैं, व्हाट इज द सेफ लिमिट, तो जो एज पर WHO और एज पर द सेंटर फॉर द कंट्रोल डिजीज ऑर्गेनाइजेशन जो है, या एज पर द डायबिटिक एसोसिएशन हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप 140 to 150 टेबलेट पर डे शुगर फ्री गोल्ड की ले सकते हैं, बिकॉज दे आर सेफ अप टू दिस लिमिट। तो आप जान सकते हैं कि अगर आप 10, 15, 20 टेबलेट डेली यूज करते हैं अपनी चाय में या दूध में या कॉफी में, दैट इज द सेफ लिमिट। तो हम 140 to 150 तक ले सकते हैं एज पर द गाइडलाइन, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें कि ये जो हमारा शुगर फ्री गोल्ड टेबलेट रहता है, इसकी जो स्वीटनेस है, इसकी जो मिठास है, वो अप्रोक्सीमेट मोर देन 200 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू नॉर्मल शुगर। जो आप चीनी खाते हैं उससे 200 गुना ज्यादा इसकी स्वीटनेस है। और इवन कि जब पर्सन कोई भी इसको यूज करता है और आधा पौना घंटा उसके मुंह में उसका स्वीटनेस जो टेस्ट है वो आता रहता है। तो बेसिकली आप जान सकते हैं कि गोल्ड फ्री शुगर फ्री जो टेबलेट है उसमें क्या रहता है, आपका अमाइनो एसिड रहता है जिसको हम अस्पार्टम कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि हमें किस कंडीशन में ये शुगर फ्री गोल्ड को नहीं लेना चाहिए, ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया। अगर आपके बच्चे की एज बिलो देन 2 ईयर है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहते हैं, जहां आप प्रेग्नेंट हैं, जहां आप सीवियर किडनी प्रॉब्लम से सफर करते हैं, देन वी शुड अवॉइड, अदरवाइज दीज आर सेफ। जो सेकंड हमारा रहता है वो रहता है शुगर फ्री नेचुरा। तो शुगर फ्री जो नेचुरा है, इट मीन ये क्या रहता है, इसमें जो हमारी सुक्रोज है उसको प्रोसेस किया जाता है सुक्रोलोज में। तो सुक्रोज को व्हेन वी प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ए सुक्रोलोज, तो ये जो सुक्रोलोज रहता है इट एक्ट एज ए स्वीटनर। सो बेसिकली इट इज ए नेचुरल थिंग। सुक्रोज इट इज वन ऑफ द शुगर विच इज प्रेजेंट इन वेरियस अदर प्लांट्स, तो वहां पे भी ये शुगर का काम करती है। तो इस सुक्रोज को हम जब सुक्रोलोज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा एक स्वीटनर की तरह एक्ट करता है, और इसकी जो स्वीटनेस है नॉर्मल शुगर से 300 टाइम अप्रोक्सीमेट मोर है। सो आप जान सकते हैं कि 300 गुना जो सुक्रोलोज है इट इज मोर स्वीटनर एज कंपेयर टू योर नॉर्मल शुगर। अब हम इसकी बात करें कि हम इसकी कितनी टेबलेट हमें डेली इनटेक करनी चाहिए, तो रिकमेंडेड लिमिट इज अप टू 45 to 50 टेबलेट पर डे। हमें जब भी इसकी टेबलेट को यूज करना है या पाउडर फॉर्म यूज करना है, तो उसका हम जो अमाउंट है उसको हमें देख लेना चाहिए कि 50 up to 50 टेबलेट इट इज रिकमेंडेड दैट इफ यू आर यूजिंग शुगर फ्री नेचुरा। तो ये भी बहुत सेफ है, और बेसिकली दिस शुगर फ्री जो नेचुरा है इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द किडनी प्रॉब्लम पेशेंट्स एज कंपेयर टू शुगर फ्री गोल्ड। सो इट हैज बीन मेंशन इन वेरियस स्टडीज। अगर आप देखें यूएस में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में जो स्टडी की गई, देयर वर सम स्टडीज ऑन ह्यूमन बीइंग, ऑन सम एनिमल्स आल्सो, उन्होंने ये देखा कि यो शुगर फ्री नेचुरा है इट इज मोर सेफ एज कंपेयर टू गोल्ड इफ देयर इज ए किडनी प्रॉब्लम। जो हमारा थर्ड टाइप का टेबलेट रहता है वो हमारा रहता है शुगर फ्री ग्रीन टेबलेट, जहां हम उसको कहते हैं स्टीविया टेबलेट्स। ये भी हमारी टेबलेट फॉर्म में भी आता है, हमारे पाउडर फॉर्म में भी रहता है। इसको हम पहली चीज ग्रीन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज ए नेचुरल। अब अगर हम ये बात करें नेचुरल है तो इट इज सेफ फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो, इट इज सेफ इन केस ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 टाइप ऑफ द शुगर फ्री टेबलेट जो मैंने इससे पहले वाली 2 डिस्कस की आपके साथ। ये जो हमारा स्टीविया फ्री टेबलेट्स है, जहाँ शुगर फ्री स्टीविया टेबलेट्स हैं, जहाँ हमारी स्टीविया टेबलेट्स हैं, ये हमें बहुत स्वीटनेस प्रोवाइड करती हैं और ये नेचुरली पाई जाती हैं फ्रॉम द स्टीविया प्लांट। ये एक ग्रीन कलर का हर्ब होता है जिसमें ग्लाइकोसाइड होता है जिसको हम कहते हैं स्टीविया ग्लाइकोसाइड्स। ये जो स्टीविया ग्लाइकोसाइड्स है इट इज आल्सो 200 to 250 टाइम्स
मोर स्वीट एज कंपेयर टू द नॉर्मल शुगर। ये आपके नॉर्मल शुगर से ज़्यादा स्वीटनर्स प्रोवाइड करता है आपको। बेसिकली इसके कई बार एक्सट्रैक्ट भी आपको मार्केट में दिखाई देंगे। स्टीविया ग्लाइकोसाइड्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सट्रैक्ट्स। तो ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं कुछ लोग उनको भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ए ग्लाइकोसाइड, इट इज़ हैविंग सम एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो इसलिए जो मैंने आज आप लोगों के साथ बात की है कि जो आज मिथ रहती हैं कि हमें शुगर फ्री टेबलेट में भी शुगर होता है, हमें कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए, बिकॉज दी शुगर फ्री टेबलेट्स आर वेरी यूजफुल इन केस इफ यू हैव डायबिटीज, दे आर वेरी यूजफुल इफ इन केस इफ यू आर हैविंग ए डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक अल्सर्स और डायबिटिक रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, और इन केस ऑफ रियोमेटाइड अर्थराइटिस, इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन कंडीशन में ये जो शुगर फ्री टेबलेट्स हैं वो आपको सेफली यूज़ करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें कब तक यूज़ करनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट विच यू आर यूजिंग। अगर आप मोर देन 100 करते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद 4 to 5 वीक के बाद इसको स्टॉप करके फिर बाद में शुरू करना चाहिए। बट नॉर्मली विद इन द रिकमेंडेड लिमिट दे आर वेरी सेफ। यू मस्ट यूज एंड enjoy your life. Stay healthy. You must like, watch our previous videos, subscribe SSB Pharma Learning channel. You are welcome. Thank you very much.